लोग मेरी बात को सुन पा रहे होंगे। और आप भले 2 मिनट तक अपना वीडियो बंद करिए, लेकिन आप फोन कॉलिंग जरूर करिए। आप फोन कॉलिंग करिए, आप मैसेज करिए, आप मिस कॉल करिए साथियों, ताकि सभी साथियों को पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि हमारा एक भूलने का एक आदत होता है। और अभी ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, लेकिन अपनों ने यहाँ पर सीखा है साथियों कि हकीकत में या तो हम हमारी जिंदगी है, इस शरीर शरीर के हम ही मालिक हैं। अगर हम चाहें तो इस शरीर को सोने सोने में भी अपन गुजार सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो हम सोना भी बना सकते हैं। बस सोना बनाना चाहते हैं तो हकीकत में थोड़ी सी जिम्मेदारी लें। और आप पार्टिसिपेंट लिस्ट को चेक कर लीजिए। अपनी हो सकता एलओएस अपलाइन भी हो सकता अपनी लाइफलाइन हो सकती है। कौन अपने बीच में आ चुका और कौन अभी तक नहीं आ पाया है, ये अपने को चेक करना है। तो मुझे पक्का भरोसा है जिन जिन साथियों का वीडियो बंद है, मतलब आप फोन कॉलिंग कर रहे होंगे। यस, क्योंकि साथियों आज जो शख्सियत हमारे बीच में आ रहे हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यानी कि मैं आपको उसकी तारीफ तो क्या बताऊं साथियों, वो आएंगे तो आपको पता चलेगा। यानी कि आज से कम 6.5 साल पहले ये प्रेम बामनिया लगा था, तब तक अपने यहाँ पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में कोई पीयूसी अवेलेबल में नहीं थी। यानी कि जब मुझे आरसीएम बताया गया था, तो या तो आप रतलाम से सामान लाइए, या तो फिर आप दाहोद से सामान लाइए। तो मैंने शुरुआत रतलाम से करी थी। और आज वो शख्स हमारे बीच में आ रहे हैं। वो रतलाम के अंदर बहुत गजब तरीके से वंडर वर्ल्ड क्विक चलाते हैं। और प्रेम बामनिया ने हकीकत में वहीं से इतना इतना वो इतनी सेवाएं देते थे। भटेवरा जी, मैं कितनी तारीफ करूं साथियों। भटेवरा जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार भटेवरा जी के सम्मान में शानदार तालियां होनी चाहिए। मैं वहीं से गाड़ी पे इतना इतना सामान बांध के लाता था। और हकीकत में मैंने रॉयल्टी वहां से निकाली थी। और आज उसी समय से मेरी रॉयल्टी आई थी। और आज दिनों दिन अपन प्रगति करते जा रहे हैं। तो उसमें भटेवरा जी को बहुत बड़ा रोल है। आज हमें सबको भटेवरा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आज पूरा का पूरा समय हम भटेवरा जी को सुनने वाले हैं। नाम है उनका शैलेंद्र जी भटेवरा सर। मैं भटेवरा जी से बहुत कुछ सीखा हूँ। और आज आप और हम सब इतने भाग्यशाली, इतने लकी हैं। और भटेवरा जी का समय हकीकत में बहुत बिजी होते हुए मैंने भटेवरा जी से बोला कि भटेवरा जी कुछ भी हो जाए, आपको हमें एक दिन ये 7 बजे से लेके 8 बजे का समय आपका हमें चाहिए ही चाहिए। तो भटेवरा जी ने बड़ी मुश्किल से उनका समय निकाला है। तो हम आपके बीच में बाधा ज्यादा नहीं बनेंगे। मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आप फोन कॉलिंग जितना कर लिया उतना कर लिया। बस मैं यहाँ पर ये डायरी और पेन लेके बैठा हूँ। आप सब साथी अपना वीडियो ऑन कर लें। और अपना आज का समय तन मन धन से, अभी 7:08 हो चुका है। अभी अपने को 8 बजे तक सारी की सारी बातें नोट करना है साथियों। और अपनों ने यहाँ पर सीखा है, जो नोट करता है वही साथी यहाँ पर नोट बनाता है। तो मुझे पक्का भरोसा है आप सभी साथी फोन कॉलिंग भी कर रहे होंगे। हाँ, 30 की संख्या हो चुकी है, आने वाले और भी आते रहेंगे। लेकिन अब हम आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए हैं। हम ऐसी ग्रेट शख्सियत को आपके सामने इनवाइट करेंगे। तो सर को आने से पहले मैं सभी साथियों से यही चाहूंगा कि आप एक बार पुनः चेक कर लीजिए कोई साथी रुका तो नहीं है। यस। तो मैं आपकी सबकी जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट करूंगा ग्रेट लीडर शैलेंद्र जी भटेवरा सर, रतलाम से। वेलकम सर, आपका स्वागत है। भटेवरा जी आइए सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ क्लियर है? सर आवाज तो आ रही है, पर थोड़ा सा मेरे पास में कर करके क्या, अल्पेश जी गुजरात से, गुजरात में आवाज ठीक आ रही है अल्पेश जी? कट कट के आ रही है कुछ। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी भटेवरा जी, थोड़ी सी कट के आ रही थी। एक सेकंड में हेडफोन थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ।
अब आवाज क्लियर है? हाँ जी थोड़ा सा कंटिन्यू करो, आ तो रही है। तो भटेवरा जी जब तक कंफर्टेबल में होते हैं तब तक सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, साथियों और भी मौका है, फोन कॉलिंग कर हाँ लीजिए। प्रेम जी, और अब जिन आवाज साथियों कैसी ने है? फोन कॉलिंग कर लिया ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के, मैं आपसे बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, आप जिस भी वेशभूषा में हैं। लेकिन हकीकत में यह सिस्टम होता है बदलने का, और अपन दुनिया को बदलने से पहले अगर हकीकत में खुद को बदल देते ना, हकीकत में जिंदगी उसी दिन से कामयाबी की ओर दौड़ लगाने लग जाती है, साथियों। तो आप अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे ना, साथियों, तो हकीकत में सारा का सारा जितना भी मिलने वाला है ना, यहाँ अवेयरनेस होने वाला है। तो यस, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बिल्कुल सुनाई दे रही होगी। तो यस भटेवरा जी, कंफर्टेबल हो गए सर? जी सर, आवाज आप एक बार और चेक कर लें, मेरी अरे आवाज सर क्लियर है सर क्या? सर, शानदार वाली भटेवरा जी, बहुत शानदार सर, बहुत हेलो। बढ़िया, एकदम। साउंड सही आ रहा है क्या? हाँ ठीक है सर, बढ़िया है। चलिए, सभी सभी साथियों को आ रही है क्लियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही आ रही। नमस्कार सभी साथियों को, और सुबह की नमस्कार वेरी वेरी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। और प्रेम बामनिया जी को भी बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मुझे दोबारा इनवाइट किया है। और मैं इस काबिल तो था नहीं इस तारीफ के, लेकिन सर ने आज बहुत ही तारीफ करी है, तो मेरे अनुभव के पास जो भी है मेरे पास, वो मैं देने की प्रयास करूंगा। कि इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भी है, जो भी मैंने सिस्टम से सीखा है, आज आपके सामने रखूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे सीखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। और आप जो चाहते हैं, जो इच्छा लेकर, जो लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आप संपूर्ण पूर्ण पूर्ण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज इस सिस्टम के बारे में जानेंगे, इस सिस्टम को कैसे हम बिल्ड करेंगे इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम शैलेंद्र भटेवरा, फ्रॉम रतलाम। वैसे बेसिकली मैं रहने वाला झाबुआ जिले का पेटलाव तहसील के एक छोटे से गांव जामली से हूँ, और मेरी कर्म भूमि रतलाम है। और उसके पहले मेरी अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, तो मेरी लाइफ में मैंने यही सोचता था कि मैं जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जहां भी मैं जाता था वहां मुझे असफलता ही मिलती थी। जब मेरे पिताजी ने मुझे ये ज्योतिष कारों के बारे में बताया, तो ज्योतिष यही कहते थे कि इनकी किस्मत में कुछ है ही नहीं, इनके हाथों की लकीरों में ढाक के तीन पत्ते ही है, ये कुछ करेंगे ही नहीं। इस तरह से नेगेटिविटी हमेशा मेरे जीवन में आती रही। और मैं जैसे तैसे अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ चुका था, जैसे कोई बहती हुई नदी में लकड़ी को छोड़ देता है, इस तरह से ही मैंने अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दिया था कि अब जो भी होगा भगवान जाने क्या होगा। इसी तरह से लाइफ चल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और वो सन, वो दिन मेरी जिंदगी में आया, जिस दिन ये सिस्टम मेरी जिंदगी में आया, उसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता। मेरे ग्रेट अपलाइन श्री दिनेश जी पाटीदार, मैं चाहूंगा कि एक बार आप हृदय से उनके बजाय, उनके माध्यम से सिस्टम आया। सर का थोड़ा सा नेट दिक्कत दे रहा है, साथियों, बने रहें।
कोई बात नहीं साथियों, बने रहें। सर के पास में थोड़ा सा नेट चैलेंज आ रहा है। सर अभी बाहर हो चुके हैं, बहुत जल्दी सर हमारे बीच में आ जाएंगे। शानदार साथियों। सर अभी बहुत अच्छे तरीके से बटेवरा जी बता रहे थे कि हमें यहाँ पर किस्मत, कोई कहते हैं कि नहीं कहते, हाथ में देख करके, लकीर को देख के बता देते हैं। कितने सारे ज्योतिषी बता देते हैं कि इनके किस्मत में, इसके भाग्य में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आरसीएम रूपी अगर कोई अभियान अगर हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि यहाँ पर किस्मत की लकीरें काम नहीं करते हैं, भाग्य काम नहीं करते हैं। इनके आगे अगर कर्म को रख देते हैं, तो हकीकत में हम खुद भाग्य लिखने वाले इंसान बन जाते हैं। यह पावर है इस सिस्टम के अंदर। तो भटेवरा जी हमें बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, लेकिन सर के पास में भी नेट प्रॉब्लम आ रहा है साथियों। अभी सर का हो सकता है बहुत नेट इशू आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से सर बता रहे थे, लेकिन अभी सर का साथ नहीं दे रहा है। तो मैं तब तक मैं चाहूंगा कि मैं सर से थोड़ा सा बात कर लेता हूं, और तब तक हमारे ग्रेट लीडर अल्पेश जी बारिया सर प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बारिया जी वेलकम सर, अल्पेश जी सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जय। ओके, सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। और आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में जो शैलेंद्रजीत बटेवड़ा सर है, वो नेट के इश्यू के कारण थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं सर। वो अपने जीवन किस तरह से आगे लेके चले थे सर। कहते हैं ना कि सर, जिंदगी में किसी के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कोई अपाका भी नहीं होता है, ये हमारे बीसी सर बोलते हैं सर। और अभी बहुत अच्छे उदाहरण दे रहे थे सर। लेकिन नेट इश्यू के होने के कारण शायद वो बाहर निकल चुके हैं। और जब भी हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम बुला लेंगे सर। और एक बार सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक खूबसूरत सिस्टम को आज हम लगातार हम सीख रहे हैं सभी साथी, क्योंकि ये सीखने का सिस्टम है। गुरुदेव वो आ जाए, सर आ जाए, उन्हें बोल देना। भटेवरा जी आ चुके हैं। भटेवरा जी को बुलाइए सर। ओके सर, वेलकम सर। आई एम सो सॉरी, नेटवर्क इशू आ गया था शायद, इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्लेस चेंज करना पड़ा। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आवाज क्लियर है अभी? हाँ जी हाँ जी, शानदार शानदार। तो साथियों, जैसा कि इस सिस्टम की बदौलत ही मेरे पास जो कुछ भी अनुभव है आज हम शेयर करेंगे। तो इस खूबसूरत सिस्टम का नाम है आरसीएम अभियान। अब आरसीएम अभियान आप सभी जानते हैं और काफी समय से इससे जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत सारा अनुभव है। कहने को तो इस सिस्टम में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर करने को देखें तो बहुत कुछ है। तो आज हम इस सिस्टम के दो पहलू पहले बात करते हैं। तो पहला पहलू है हमारे पास स्वास्थ्य सेवा और संस्कार का, और दूसरा पहला इसका पहलू है जो इसका बिजनेस मॉड्यूल है। तो हम बात कर लेते हैं सेवा की। सेवा क्या है? सेवा के अलग अलग मायने हैं, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, लेकिन मेरा मानना है कि सेवा वो चीज है जिसमें हमें बदले में कुछ ना मिले। हम किसी को कुछ दे या कुछ ऐसा काम करे जिसके बदले में हमें उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखे या कोई ऐसी आशा ही नहीं रखे कि वहां से हमें कुछ रिटर्न मिल जाए। हम उदाहरण से समझे तो जैसे कि आप एम्बुलेंस को जगह देते हैं, तो वहां क्या उम्मीद करते हैं कि वहां से मुझे कुछ बदले में मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी नहीं। तरह से हम कोई पेड़ लगाते हैं, तो उस पेड़ को आज हम लगा रहे हैं तो वहां कोई हमें उम्मीद नहीं रहती कि इसके फल हमें आज मिलेगा। उसके फल कौन खाएगा ये हम नहीं जानते हैं। तो ये सेवा का एक भाव हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम हमें वो सिखा रहा है कि इस तरह की हम कोई सेवा करें। ये सेवा कई तरह की भी हो सकती है। आप कुछ भी, एम्बुलेंस को जगह देना तो है, पेड़ लगाना भी है, ब्लड डोनेट भी करना है। कि ब्लड डोनेट में हमें नहीं पता है कि हम किसको ब्लड देंगे, ये ब्लड किसके काम आएगा। डोनेट हम कर चुके हैं और वहां से कोई उम्मीद नहीं करते कि हमें भी कोई ऐसी चीज मिले। तो ऐसे कई पहलू है। तो आप भी जीवन में इस भाव को रखें, जहां भी आपको मौका मिले जीवन में सेवा का भाव रखें, लेकिन उम्मीद ये कभी ना रखें कि मुझे वहां से कोई रिटर्न चीज मिलेगी। नहीं। दूसरा जो पहलू है इसका संस्कार का। साथियों, संस्कार की बात करें तो आज के जमाने में हम देखते हैं कि जो यंग पीढ़ी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई संस्कार की कमी दिख रही है। लोग शराब के नशे में, गुटखे तंबाकू में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं बोलचाल में, व्यवहार में चीजें नहीं आ रही है।
तो ये सारी चीजों का समाधान आरसीएम अभियान है। क्योंकि जो चीज मैंने यहाँ सीखी, यहाँ आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। कई बार वंडर वर्ल्ड पे मुझे कई लोग कमेंट कर चुके हैं कि यार पहले मैं 2018 में बात कर रहा हूँ, जब प्रेम बामनिया जी से मेरा रूबरू हुआ था, चौधरी प्लाजा में हमारा पीयूसी था तब। तो वो मुझे कहते थे कि यार पहले के और अभी के स्वभाव में तुम्हारा बहुत अंतर आ गया। पहले तुम स्पॉट फॉरवर्ड बोल देते थे, मना बोल देते थे, या किसी को ध्यान नहीं देते थे, किसी की कोई बात की वैल्यू नहीं समझते थे और अपने ही काम में मग्न थे। और आज हम देखते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम हर तरह के व्यक्ति से संपर्क में हो, हर तरह के व्यक्ति की भावना को समझने की कोशिश करते हो और उनके हिसाब से ही उनसे बात करते हो, उनको उस हिसाब से टेकल कर लेते हो। तो ये चीजें हमारे व्यवहार में, संस्कार में कहाँ से आई? इस सिस्टम की बदौलत। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी हालातों में उलझा हुआ है, वो कैसा आता है, किस तरह की परेशानी से आ रहा है, लेकिन वो जब पीयूसी पे आता है तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसकी बातों को समझे, सुने और उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे। ट्रीटमेंट से मतलब यहाँ कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हम करें। तो ये चीजें मुझे इस सिस्टम की बदौलत ही सीखने मिली है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो पहले मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था या जो भी काम कर रहा था, वहाँ अपने ही काम, मेरे को वहां से कोई मतलब ही नहीं था। मेरे को भैया कोई काम नहीं है, जिस साथ जो व्यक्ति आ गया उसको हिसाब से बात कर लेता था, गुस्सा बहुत आता था मुझे। तो ये सारी चीजें हमें सिस्टम के माध्यम से, तो यहाँ पर ये संस्कार जो मिलते हैं ये इसी सिस्टम से मिलते हैं। हाल ही में हमारे पीयूसी पे एक पश्चिम बंगाल का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके जो अपलाइन है वो नाली, मतलब इतनी शराब पीते थे कि नाली में मिलते थे वो, नाली के सिवा वो कहीं दिखते ही नहीं थे, इतनी शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे। और किस्मत देखिए उनके पास भी इसी तरह से एक सिस्टम आया, और जिस अपलाइन ने उसे बताया था उसको भी भगवान, मतलब मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये सोचा नहीं कि यह शराबी इस सिस्टम को करेगा, और उसने उसको बता दिया। बताने के बाद उस व्यक्ति को कुछ मीटिंगों में ले गए, वहां से उसके जीवन में संस्कार के ये वृक्ष है, जो बीज है वो फूटे, और वो धीरे धीरे आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। पूरे भारत में उसका बिजनेस है और शराब को छूता नहीं है, गुटखे तंबाकू को छूता नहीं। उसकी माँ आज भी अपने छाबड़ा जी है जो कंपनी के ओनर, उनकी तस्वीर मंदिर में लगा रखी है कि यही मेरे भगवान है, मेरे बच्चों को सुधार दिया उन्होंने। तो इतनी बड़ी ताकत इस सिस्टम में है, लेकिन सीखना हमें पड़ेगा कि इस संस्कार हम क्या सीखे। तो धीरे धीरे इस संस्कारों का जो बीजारोपण अपने शरीर में होता है, अपने मन में होता है, अपने आत्मा में होता है, तो धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये संस्कार हमें यहाँ से देता है। तीसरा जो पहलू है इसका स्वास्थ्य का, तो ये अभियान हमें स्वास्थ्य रक्षा देता है। यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करके आते हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है कि धीरे धीरे ये स्वास्थ्य को अच्छा करने लग जाते हैं। और यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम तो स्वस्थ हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो, लेकिन हम देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखें। रूपांतरण यात्रा का भी यही उद्देश्य था कि सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य हर घर में पहुंचे, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। भारत का जो परिवार है, घर है, वो संस्कार से अच्छा हो जाए, सेवा और स्वास्थ्य से अच्छा हो जाए। स्वास्थ्य की हम बात करें तो इस सिस्टम में मैं करीबन 5 से 6 साल से है, लेकिन मैंने, आप सही पूछो तो रतलाम में कौन सा डॉक्टर क्या काम करता है मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी वहां जाने का काम नहीं पड़ा। कोई इसी तरह की कोई बीमारी ने कभी घेरा नहीं हमको, क्योंकि कोई चीजें हम बाहर की यूज करते ही नहीं। तो सारे प्रोडक्ट हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को यूज करते करते हमारे स्वास्थ्य में अच्छे लाभ मिल रहे हैं। और यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो 100% आप सारे प्रोडक्ट यूज करते हुए अपने आप को बेहतर बनाए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए, और एक जिम्मेदारी ले कि हम देश के हर घर में ये स्वास्थ्य रक्षा का अभियान पहुंचाएंगे। तो ये तीन इसके मेन, एक तरह के आरसीएम के एक पहलू के आपके पहलू थे, जिसमें हम सेवा की भाव रखते हैं, संस्कार की भाव रखते हैं, और अच्छे स्वास्थ्य के भाव की कामना करते हुए हर घर में प्रोडक्ट पहुंचाने का अभियान करते हैं। अब हम दूसरे पहलू पे जब बात करें तो वो है हमारे पास इसका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आप सभी जानते हैं कि करना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करना रहता है। तो पहला काम इसमें जो है वो ही है हमारे पास कि 100% हम प्रोडक्ट यूज करें।
अभी बामना जी की रतलाम में संडे को मीटिंग थी, और बामना जी ने हमें बताया कि वो मजदूरी करते थे, कभी गुजरात कभी महाराष्ट्र जाते थे, कभी वो बैंड बाजा बजाते थे। लेकिन जब ये सिस्टम में आया तो उन्होंने एक चीज गांठ बांध ली कि कुछ भी हो जाए मेरे को इसका प्रोडक्ट 100% यूज करना है। उनकी पत्नी ने बताया कि आटा जो है वो काफी महंगा लगता है बाजार में, लेकिन उनकी पत्नी कहती थी कि ये आटा बहुत ही सस्ता है। और धीरे धीरे उन्होंने सिस्टम को बिल्ड करा। वो कैसे क्या प्रोडक्ट लेते थे वो तो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि प्रोडक्ट में छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहते हैं कि आज ये स्थिति है कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी से अधिक मैंने पैसा कमाया है सिस्टम में। और स्वास्थ्य तो है ही हमारा सबका अच्छा, और पूरा परिवार इसमें एक रूपता के साथ काम कर रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो यह आप भली बात ये सब जानते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। हमारे घर में जो भी जरूरत है वो हम प्रोडक्ट यूज करें, और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वहीं से हम लोगों को ये प्रोडक्ट शेयर कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम इसके रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि अगर इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम यही करना है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जब हम प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे तो अच्छे स्वास्थ्य की जो भाव हमारे अंदर है वो आने लग जाएंगे, अच्छे संस्कार के भाव है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। कहते हैं ना, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो ये अन्न जो है इसका, वो भी हमारे संस्कारों के साथ बंधा हुआ है। एक शराबी पिएगा, शराबी जैसी बातें करेगा। कोई ऐसा अन्न खाएगा जो गलत कामों से बना है, तो उसकी मानसिकता भी उसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ का अन्न बहुत ही पवित्र है, और पवित्र भूमि भीलवाड़ा में बनता है, तो वहां से हमारे संस्कार भी वैसे ही अच्छे होने लगेंगे। तो जो पहला पहलू वो भी हमारा ठीक होगा, और जो दूसरा पहलू है वो भी हमारा ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। दूसरी जो बात हम कर रहे थे इसमें कि आगे हमें क्या करना है। जब हम प्रोडक्ट यूज करने लगे तो अब हमारा दूसरा काम है कि हम लिस्ट बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम किससे बात करें, कैसे बात करें। तो जब हमारे पास एक लिस्ट तैयार होगी कि हम किन किन लोगों को इस अभियान के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या कभी कभी क्या होता है कि लिस्ट न बनने के कारण चीजें दिमाग से छूट जाती है और हम उसको बता नहीं पाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है कि अ, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बफेट जी है, उनके मित्र थे, और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वो 2 से 3 घंटे रेगुलर साथ में बैठते थे, अच्छे से बातचीत करते थे। तो उनके जो मित्र थे, जो जो एजेंट थे, बीमा एजेंट, तो उन्होंने क्या करा कि एक दिन न्यूज में पेपर कर बफेट जी ने 5 करोड़ का बीमा करवा लिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार, मैं इनको भली भांति पता था कि मैं एजेंट हूँ, और उसके बाद भी इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से अपना बीमा करा लिया, मुझे क्यों नहीं बताया। वो जाके जिस दिन वापस दूसरे दिन मिले तो उससे बहुत बर्फ है कि यार तूने 5 करोड़ का बीमा करवाया और मुझे नहीं बताया, मैं भी तो एजेंट हूँ, मेरे से करवा लेता। तो बफेट जी ने एक ही उत्तर दिया कि तूने कभी मुझे बताया ही नहीं कि बीमा तू करता है और किस तरह का प्लान है। तो कहने का मतलब यही है कि कई बार हम नोट नहीं कर पाते, लिस्ट नहीं बना पाते, तो हम बता ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे लिस्ट में वो नाम ही नहीं है। और बाद में हम किसी दूसरे व्यक्ति से वो जो व्यक्ति जुड़ जाता है, तो फिर आप पछताते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। तो कोई भी व्यक्ति हो, आप इग्नोर ना करें, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो। जैसे अभी अभी उदाहरण दिया कि एक शराबी को भी उन्होंने प्लान दिखाया, तो वो भी ना चुके। कोई शराबी तो भी आप एक बार जरूर उसको कनेक्ट कनेक्ट करें और उससे बातचीत करें। तो कहने का मतलब है कि लिस्ट में किसी का नाम ना छोड़े, लिस्ट जरूर बनाएं आप। तीसरे पहलू पे हम बात करें, जब हम लिस्ट बना ले तो इस पे काम भी करना पड़ेगा हमें। काम करने के लिए क्या करना है कि जब हम लिस्ट बना रहे तो रोज 2 कॉल का संकल्प ले। 2 कॉल अपन लगाते हैं, या 2 लोगों से हम मिलते हैं, रूबरू मिलेंगे, कॉल करेंगे, जो भी आपकी एक्टिविटी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए पार्ट टाइम में आधा घंटा 1 घंटा देंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। इसको करते हुए अगर आप रेगुलर बातचीत करते हैं या 1 to 1 मिलते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसको करने की रोज आदत डाल दें। कई बार आदतें बहुत जरूरी है, आदत में नहीं आएगा, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये चलता ही नहीं रहेगा।
इसको चलाने के लिए आदत में लाना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा। शुरू में हमें आदत लाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जब हम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जैसे कि मैंने अभी अभी अपना खुद का उदाहरण दूं कि मैं कभी बुक पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, कभी एक्सरसाइज करता था, कभी नहीं करता था, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं सुबह के 10 से 15 मिनट बुक पढ़ूंगा, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। और वो शुरू शुरू में मुझे काफी दिक्कत आई, लेकिन धीरे 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 मैंने अपनी आदत में उसको डाला। तो आज मैं बिना एक्सरसाइज किए रह नहीं सकता, बिना बुक पढ़े रह नहीं सकता। अभी भी मैं मीटिंग के लिए प्रिपेयर हो गया था, उसके पहले मैंने 15 मिनट बुक पढ़ी, एक्सरसाइज करी। तो ये चीजें अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक वैसे ही अगर ये कॉल करने की भी आदत अपने जीवन में लिया है अपन, या 2 लोगों से मिलने की आदत लिया है, तो आपके बिजनेस को कोई ही नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वो आएंगे नहीं आएंगे ये सोचना नहीं है, हमें तो बस काम करना है, बात करना है, और 2 लोगों से मिलना है। अगर यह काम आपने शुरू कर दिया तो निश्चित ही जो सफलता हम देख रहे हैं, लोग हमारे सामने काफी कामयाब हुए हैं, काफी अच्छे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम वही है, बिजनेस वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन वो कामयाब हो रहे हैं और हम क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे का कारण बस यही है कि हम अपने जीवन में आदत में नहीं ला रहे, वो ला रहे हैं। जिन लोगों ने आदत में लिया है वो सफल हो रहे हैं, और जो आदत में नहीं लाए हैं वो आज भी दोषारोपण कर रहे हैं कि यार हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। कारण बस यही है। प्रेम बामनिया जी ने अपने जीवन में आदत में लाए तो आज हम उन्हें सफल देख रहे हैं, वो कामयाब है, और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि सिस्टम में कामयाबी का मूल मंत्र यही है कि उसको अपने जीवन में उतार ले, आदत में लिया है, धीरे धीरे हम उसमें सफल होंगे ही होंगे। तो ये 3 पहलू इसके थे कि हम इस पे काम करें। इसी तरह से अगर हम इस सिस्टम के प्लान को सीखे, जिम्मेदारी ले, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप सुबह 7 बजे जूम पे आपकी पूरी टीम एक्टिविटी के साथ यहाँ मौजूद है। तो ये एक जिम्मेदारी है, ये प्रेम ब्रह्मानी जी की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ही मीटिंग करूं या मैं ही मीटिंग में आऊं। वो आप सबकी जिम्मेदारी है कि जहां भी इस तरह की एजुकेशन आपको मिल रही है वहां आप अपने आप को आगे रखें। आपको जरूरी नहीं है कि प्रेम बामनिया जी फोन लगाए तभी आए। ये जिम्मेदारी का भाव अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो निश्चित ही आप भी उस लेवल पे पहुंचेंगे जिसका लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। होता वही है कि जिम्मेदारी हम लेते नहीं है, और फिर पीछे से हम दोषारोपण अपने अपलाइन को, सिस्टम को, या किसी भी बहानेबाजी को करने लग जाते हैं। तो जिम्मेदारी का भाव भी अपने अंदर पैदा करें, और जहां भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है वहां खुद आगे बढ़ के सीखने का प्रयास करें। तो ही आपको एक जिम्मेदार साथी मानेंगे, और उस तरह से आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये चीजें अगर आप करते रहेंगे निश्चित, तो इस सिस्टम के बहुत लाभ होंगे। तो साथियों, ये 2 पहलू पे हमने चर्चा करी। पहला पहलू कि स्वास्थ्य सेवा में हम काम करें, और दूसरा पहलू है कि इस बिजनेस को हम कैसे बिल्ड करें। ये छोटे छोटे से काम जो करने के तो लगते नहीं है कि क्या है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना, तो कौन सा काम है जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए काम करना पड़ेगा। हमारे घर में आज भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट किसी न किसी कंपनी के, किसी न किसी दुकानदार से आ ही रहे हैं, वो हम वहां से बदल कर आरसीएम से लेना शुरू कर दे। अब रहा दूसरी बात बातचीत करने का, तो हम रोज किसी न किसी से बात करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा 2 कॉल करने का भाव इस सिस्टम के बारे में बताने का, इस प्रोडक्ट के बारे में बताने का रख ले। बाकी जो हम दिनचर्या कर रहे हैं उसको करते रहे तो सिस्टम काम करने लग जाएगा। तीसरा, हम हर प्रकार की जिम्मेदारी लेना सीखे, जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे हम, तो हम ऑटोमेटिक इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। साथियों, अब ये चीजें तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। और हम किसी को कॉल करेंगे, किसी से प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो हमें समझा के चला जाएगा और हम वापस ठंडे बैठ जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपको ऐसे 8 पहलू बताऊंगा, 8 ऐसे काम बताऊंगा जिसको करने से आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, हमारा नजरिया सकारात्मक होगा। सारा खेल नजरिया का है। अगर हमारा नजरिया सकारात्मक हो गया तो हम कहीं ना कहीं बेहतर बनेंगे। तो इन 8 नजारों को आप चाहे तो नोट कर ले। पहली है, अपनी सोच बदले और अच्छाई को खोजे। साथियों, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, अपनी सोच को बदले और अच्छाई को खोजे।
देखो, हर व्यक्ति के हालात अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराइयां है, लेकिन हमें उन सब चीजों को छोड़ के उनमें अच्छाई ढूंढनी है। उस उसमें जो अच्छी बातें हैं वो ढूंढनी है। इसमें एक किस्सा मुझे याद आता है कि अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध एंड्रयू कार्नेगी, जो 1920 में सोने की खोज करते थे, और सोना के जो खदानें होते थे वहां से सोना निकाल के लाते थे। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर, आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं? तो वो कहते हैं कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाता है, देखो हम क्या करते हैं कि जब हम सोना निकालने जाते हैं तो हमें 1 तोला सोना खोदने के लिए कम से कम 1,000 टन मिट्टी हटानी पड़ती है। तब हम क्या करते हैं कि हमारा लक्ष्य मिट्टी पे नहीं रहता है, हमारा ध्यान मिट्टी पे नहीं रहता, हमारा ध्यान सोने पे रहता है। ठीक वैसे ही हमें लोगों से व्यवहार रखना है, लोगों से आ, अच्छाई ढूंढनी है। लोगों में है बुराइयां, अपन मानते हैं, हर व्यक्ति में, मुझ में है, प्रेम में, आप सब में भी होगा, लेकिन हमें उनके अच्छाई पहलू को ढूंढना। कहने का मतलब हमारा लक्ष्य सोने पे होना चाहिए, मिट्टी पे नहीं होना चाहिए। इसमें एक गहरी बात यही लिखी उन्होंने कि किसी भी इंसान के हालात कैसे भी हो, हमें उसके अच्छे हालातों को बारे में देखना चाहिए उसके, और हो सकता है कि उसके अंदर के भाव को देखना पड़ेगा कि उसके कैसे भाव है। तो मिट्टी पे ध्यान ना दे, सोने पे दे, तो आपका एक पॉजिटिव नजरिया यहाँ से बनने लग जाएगा। दूसरा है, हर काम को फौरन करने की आदत डाले। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमें तत्काल करने की आदत डालें। क्यों? क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं वो काम आपको नेगेटिव सोच की ओर ले जाएगा, या 2-4 लोगों से आप बात कर देंगे तो वो नेगेटिव ले आएगा। और ऐसा आरसीएम सिस्टम में हमेशा होता है। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद वो एक्टिवली पॉजिटिव हुआ, उसको अच्छा लगा, प्लान भी अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी, उसके जो तारीफ करी वो अच्छा लगा, लेकिन वो जैसे ही बोला कि मैं 1 या 2 दिन बाद सोच के बताता हूँ, दो दो दिन बाद वो अपने अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार वालों से बात करेगा और वहां से वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो उसी टाइम पॉजिटिव हो जाए, उसी टाइम अगर ज्वाइनिंग कर लेता है या प्रोडक्ट यूज कर लेता है, और उसके बाद वो अपने पॉजिटिव व्यक्तियों से मिलता रहे, तो वो तत्काल काम कर लेगा, तो वहां पर आपको रिजल्ट तत्काल मिल जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले आप अपने दिल की सोचे, अपने विचारों को सोचे, और अच्छे नजरिए के साथ तत्काल काम करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर तत्काल हम काम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, एहसान मनाने मानने का नजरिया बनाए और अच्छी नीयतें रखे, यानी कि हम थैंकफुल हो जाए हर चीज में। ये रखे कि जो भी हमें मिला है वो ईश्वर से मिला है, और उसके लिए थैंकफुल रहे, यानी कि धन्यवाद का भाव रखे, एहसान माने। कई बार हम क्या कहते हैं कि भैया इसने मेरे लिए क्या करा, या इसके लिए कोई ना कहीं हमारे दिमाग में बातें आती रहती है कि यार मैंने ही सब करा, ये तो ये क्या कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन जो भी है वो सब ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करें। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है, वो ऊपर वाले की कृपा से ही आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें धन्यवाद का भाव रखेंगे, यह एहसास रखेंगे कि यार मेरे को जो भी मिला है उसके लिए थैंकफुल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिविटी हम सोचते रह जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव अगर हम सोचे, कुछ भी चीज हो जाए, मान लो आप कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में जाम हो गए, तो वहां भी धन्यवाद का भाव रखें। क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रैफिक में जाम हो गए हो और लेट हो रहे हो, तो कोई ना कोई कारण होगा जिसको हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे, अरे यार मैं तो लेट हो रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारे भाव में नेगेटिविटी आएगी और हम चिड़चिड़े होने लग जाएंगे, और उससे हमारे पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो इसको आप रखें कि हमेशा एहसान मन रहे, हमेशा धन्यवाद का भाव रखे। चौथा जो पॉइंट है हमारा, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाए। तो साथियों, हमेशा एजुकेशन में अपडेट रहे। एजुकेशन का मतलब स्कूली पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, हमें हर फील्ड में हर तरह की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई वही काम की है जो किताबी जो है वो बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि वहां से हमें सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है, बेसिकली ज्ञान रहता है। लेकिन अगर हम ऐसा ज्ञान पाए जिसमें हमारा चरित्र का निर्माण हो, ऐसा ज्ञान जिसमें हमें
जो भी हम कमिटमेंट करें या प्रतिबद्धता रहे उसको पूरा कर पाए, या हम दृढ़ विश्वास हमारा बढ़े, वो ज्ञान काम का है। और जहाँ हमें तहजीब सीखने को मिले वो ज्ञान का है, और जहाँ से हमारा साहस, मोरल मजबूत हो, वो ज्ञान काम का है। इसमें एक मुझे कहानी याद आती है कि जो ज्ञान है वो कैसे काम करता है। एक व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था वो, अनपढ़ ही था, ना कभी वो पेपर पढ़ता था, ना कभी वो रेडियो सुनता था, ना टीवी देखता था। उसने अपने समोसे की दुकान लगाई और धीरे धीरे उसके समोसे बढ़ने लगे। वो रोज समोसा बेचते थे, उसकी ग्राहकी बढ़ने लगी। वो रोज आटा अच्छा लगाने लगा, उसका जो चूल्हा था पुराना वो भी नया कर लिया, और उस तरह से समोसे की दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी। कुछ दिन बाद उसका जो लड़का था वो बीए पढ़ के आया, और उसने उसने हाथ बटाने के लिए वहां गया। हाथ बटाने के बाद उसने कुछ ऐसा हुआ कि उसने कहा, पिताजी मंदी का दौर आने वाला है, इंटरनेशनल मार्केट पूरा दबाव में है, और बहुत सी मंदी आने वाली है अपने जीवन में, तो अपन इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। तो उसके पिताजी बोला कि यार ये लड़का पढ़ा लिखा है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, तो इसको तो ज्यादा जानकारी है। तो उन्होंने क्या क्या करना, तो उन्होंने धीरे धीरे उस समोसे को कम कर दिया, जो आटा ज्यादा लाता थे वो कम कर दिया, और बोर्ड भी उन्होंने उतार दिया। तो धीरे धीरे उनके समोसे की जो दुकान है वो चलना कम हो गई। तो उसके पिताजी को लगा कि यार मेरा बेटा सही कह रहा था, अच्छे टाइम समय पे उसने मुझे बचा लिया, मंदी का दौर शुरू हो चुका है। तो साथियों, यहाँ पर वो एजुकेशन, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि वो एजुकेशन कोई काम की नहीं है जो हमें व्यवहारिकता में उलझा दे। जबकि उसकी समोसे की दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी, और वहां वो अपना अनुभव अगर रखता और दूसरे उस बच्चे की बात नहीं मानता, तो उसकी दुकान बेहतर चलती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अ, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि हमें जो किताबी ज्ञान मिल जाए वही पढ़े लिखे। पढ़े लिखे का मतलब यही है कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारा कमिटमेंट अच्छा हो, और हम आत्मविश्वास से भरपूर हो, और वही काम करेगा यहाँ पर। अज्ञानी होना उतना जरूरी नहीं है जितना सही ढंग से ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। तो इसको आप नोट करें कि हमेशा अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं है। हमें हर जगह से, जहां से भी हमें शिक्षा मिल सकती है, उसको ग्रहण करने का प्रयास हम करें। पांचवा जो पॉइंट है, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। तो अच्छे स्वाभिमान का मतलब है कि हम ऐसा काम करें जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हम किसी के आगे हाथ न फैलाए, तो वो स्वाभिमान हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा और सकारात्मकता हमारा बढ़ेगा। अच्छा स्वाभिमान यही काम करता है। हम कोई ऐसा काम करें, तो अच्छा स्वाभिमान कैसे बढ़ेगा कि कोई ऐसा काम करे जिससे बदले में हमें कुछ न मिले। जैसे वहां पर पहले पॉइंट में हम बात कर रहे थे कि सेवा की जो भाव आ गए थे, तो यहाँ पर भी वही बात आ गई है कि काम वो करें हम जिससे हम बदले में हमें कोई उम्मीद ना मिले, कोई चीज ना मिले, तो वही हमारा स्वाभिमान बढ़ाएगा। तो जीवन में हमेशा, या चाहे तो रोज करे या मंथ में एक बार करे, कुछ ऐसे काम करे जरूर जिससे किसी को न किसी को फायदा हो, लेकिन बदले में हमें कोई उम्मीद ना रहे कि हमें वहां से कुछ मिले। छठा पॉइंट है हमारा, नकारात्मक असर से बचे। नकारात्मक असर से कैसे बचे? नकारात्मकता हमारे चारों ओर है, तो जहां भी हमारे ये चीजें आती है उससे हम बचते रहें। जब भी कोई नकारात्मक बात करे, या तो हम वहां से हट जाएं, या उनसे हम कहें कि ना, हमसे ऐसी बात ना करे, या फिर उसको अलग से पॉजिटिव थिंग में ले जाए, उसकी बातों को इग्नोर करे, गहराई में न ले। इसकी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि एक चील का बच्चा किसी न तरह से मुर्गे के, जो मुर्गी रहती है उसके छज्जे में आ गया, अंडा उसका, और बाद में वो चील का बच्चा हुआ वहां पर, और वो धीरे धीरे उन मुर्गी के बच्चों के साथ ही पलने लगा। तो वो वैसे ही दाना चुनने लगा, दाना खाने लगा, और धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगा, पैदल पैदल चलने लगा। और एक दिन उसने आकाश में एक बड़े पंछी को, चील को उड़ते हुए देखा। तो उसने मुर्गी से, उसकी जो माँ थी, उससे पूछा कि ये कौन सी चिड़िया है जो इतना अच्छा लंबा उड़ रही है? तो मुर्गी ने उससे कहा कि ये चील है, और ये अच्छी उड़ान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तू तो मुर्गी है, तू उड़ नहीं सकता। तो उसने उसकी बात मान ली,
और वो जीवन भर मुर्गी ही बनता रहा और आखिरी में मुर्गी बन के मर गया। तो कहने का यह मतलब है कि नकारात्मक टिप्पणी के कारण वो कभी भी चील, जबकि वो चील था, उसको मालूम ही नहीं था कि मैं कितनी बड़ी उड़ान ले सकता, लेकिन उस मुर्गी ने नकारात्मक उसकी टिप्पणी कर दी, तो वो वहां से ऊपर उठ ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब इस तरह के हमें लोग कहीं मिलेंगे, नकारात्मक टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम उस पे ना जाए। ऐसी चीजें हमारे बीच में आती है। एक और छोटी सी कहानी यहाँ पर मेरे को याद आ रही है, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे आस्टिन जी, उनके बारे में कि वो क्लास में जब पढ़ते थे तो वो बहुत ही मंद बुद्धि थे। तो उनके टीचर ने उनकी माता जी को बुलाया और उनसे कहा कि आपका बच्चा हमारे क्लास में नहीं पढ़ सकता है, आप इसको ले जाओ। तो वो ले आए। लेके आने के बाद फिर उन्होंने क्या करा कि उनकी जेब में एक नोट रखा था, तो उसने नोट निकाला तो उसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। तो उसकी माँ ने उसी तरह संकल्प लिया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। और उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि बच्चे ने उसको पूछा माँ से कि मेरे को स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है। तो उनकी माँ ने कहा बेटा तू बहुत ही इंटेलिजेंट है, वहां तेरे लायक कोई टीचर ही नहीं है, वो तेरे को सब पढ़ा सकते हैं। और आज हमारे सामने एक सकारात्मक पॉइंट के कारण, नकारात्मक तक तो अगर वो बता देते कि यार तू बहुत मंद है, तो शायद आज हमें वो साइंटिस्ट नहीं मिलता। लेकिन उसकी माता जी ने उनको पॉजिटिव बात बताई, तो आज हमारे सामने वो ऐसे आविष्कार करके छोड़ के गए जिसकी जरूरत हमें थी। तो साथियों, कहने का मतलब है कि हर पहलू में नेगेटिविटी को छोड़े और अच्छी पॉजिटिविटी लाए, वहाँ अपना अच्छा नजरिया रखे। अगर कभी कोई ऐसी बात आ जाए तो कोई अच्छा वीडियो देख ले आप आके, कोई अच्छी बुक्स पढ़ ले, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी वो साफ हो जाए। क्योंकि आएगी जरूर, लेकिन उसको दूर करना हमारे हाथ में, हमारी जिम्मेदारी है। सातवां जो पॉइंट है हमारा, जरूरी काम को पसंद करने की आदत डाले। अब यहाँ पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है, जो जरूरी काम है, उसको करने की आदत डाले। काम तो हमारे लिए लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपरली लिस्ट बनाए। और जो काम हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, जो जरूरी, उनको पसंद हम करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो काम है वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि कॉल करना, ये एक जरूरी काम है कि हम सिस्टम के बारे में बताएं, लेकिन ये आदत में कैसे आएगा, जब हम इसको प्राथमिकता देंगे। ये काम हमें पसंद तो नहीं है कि यार कौन रोज बात करेगा, कौन कॉल लगाएगा, दो चार आठ लोगों ने मना बोल दिया तब तो छोड़ ही दो कि कहाँ काम करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए ये काम जरूरी है, तो इसको अपने आदत में लाइए। धीरे धीरे ये काम आपकी आदत में आ जाएगा तो काम अपने आप होने लग जाएगा। और आठवें पॉइंट पे हम चलते हैं, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे या सकारात्मक काम से करें। तो साथियों, यहाँ पर जो अभी मैंने बात करी है कि सकारात्मक जब हम होंगे तो पूरा दिन हमारा सकारात्मक ही रहेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा काम है कि आप अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने की आदत में लाएंगे। जैसे अभी मैंने खुद का अपना उदाहरण दिया कि मैं पहले पढ़ता था, कभी पढ़ता था, लेकिन अगले 2 साल से मैं रेगुलर बुक पढ़ रहा हूँ। और एक बुक पर मंथ में खरीदता हूँ, ताकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ। और सुबह की शुरुआत मैं इसी से करता हूँ, पहले बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीता हूँ। तो ये आदत अगर अपने जीवन में आप ले आएंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिविटी के साथ हो गई तो हमें अपने सारे काम पॉजिटिव वे में होंगे, अच्छी तरह से होंगे और अच्छे काम होंगे। झंझनाहट नहीं होगी, आपको नेगेटिव नहीं आएगी, आपको थकान नहीं लगी। और शाम की जब आप घर लौटेंगे तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही लौटेंगे, क्योंकि शुरुआत ही जो बीज है वो पॉजिटिव आ गया है। या कोई अच्छा वीडियो सुन ले जिसमें आपको पॉजिटिविटी आए। हमारा जो सुबह 6:30 बजे का सेशन चलता है गुरुकुल का, वहां पर हमें ऐसी कई पॉजिटिव और आध्यात्मिक चीजें सीखने मिलती है, तो वो वहां से हमें मिल सकती है। तो साथियों, ये 8 पॉइंट ऐसे थे जो हमें हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ले जाएंगे, अच्छा रखेंगे और बेहतर बनाएंगे। तो साथियों, सिस्टम बहुत अच्छा है, काम बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इनको करने में लग जाएं तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जो सफलता हम आसपास अपने कई साथियों को देख रहे हैं वो हमें मिल सकती है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ, एक अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, एक आदत में लाएंगे और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ इसको एक
नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि सारा खेल नजरिया का है। अगर नजरिया हमारा सही है, सही व्यवहार में ले आए हम, तो कोई भी काम आसान नहीं है। कोई भी काम कठिन नहीं है, हर काम आसान लगेगा, हर काम बेहतर लगेगा, और हम बेहतर बनेंगे। तो समय की लिमिटेशन है, और अधिक समय न लेते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बातें आपने गहराई से सुनी होगी, गहराई से समझी होगी, और आप इसको जीवन में उतार के आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आप मेरी वाणी को ये विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रेम जी। क्या बात है भटेवरा जी, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर सभी साथियों से मैं चाहूंगा, हमारे बहुत सारे भाई बहनें जुड़े हुए हैं गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से। मैं सभी से चाहूंगा एक बार भटेवरा जी के सम्मान में शानदार तालियां। बहुत शानदार सर, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। भटेवरा जी से हम तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे जिम्मेदार साथी हैं, तो अपने पास में समय है 10 मिनट का। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक मिनट का अगर व्यू लिया जाए तो बहुत शानदार रहेगा, ताकि हमें आज बहुत सारी भटेवरा जी से सीखने की बातें मिली, बहुत सारी प्रेरणा मिली है। तो मैं एक एक 2-2 मिनट का व्यू लेना चाहूंगा। जो जिम्मेदार साथी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, हमारे यहाँ के डायमंड लीडर श्री प्रेम जी डामोर सर मेरे को दिख पा रहे हैं। डामोर सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। आज का प्रोग्राम बहुत बेस्ट रहा सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय आर सी एम। नमस्कार सभी साथियों का। मेरे परिचय की बात करूं तो मैं प्रेम डामोर। सर, मुझे भटेवरा सर से मिलने का मौका मिला था सर, जब हम जावरा मीटिंग के गुरुदेव चौधरी सर के मीटिंग में गए थे सर। तो उनका आई का आइडेंटिटी कार्ड भी मेरे पास है सर। उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था सर। शालीन सर है, जो उन्होंने जो बातें बताई थी सर, बेखूबी उनके अंदर है सर। तो बहुत अच्छी बात बताई सर, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो बातें बताई सर, उनको फॉलो करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है सर, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। भटेवरा जी शानदार सर, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हमारे बीच में डायमंड लीडर, रॉयल्टी अचीवर हमारे सामने दिख रहे हैं, दिनेश जी परमार सर। परमार सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय आरसीएम। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा बटेरा जी का। और हम जब रतलाम में जाते हैं तो उनके वंडर वर्ल्ड पे जाते हैं और वहाँ बैठते हैं और बहुत कुछ सीख के आते हैं। पर आज उन्होंने जो बातें बताई अपने को, जो 7-8 पॉइंट बताए, इतने शानदार बताए कि उन्होंने हमेशा यही बोला कि एक धन्यवाद का भाव रखे और हमेशा अच्छी एजुकेशन लेना, नकारात्मकता के असर से बचे, हमेशा शालीनता से बात करे और जरूरी काम करने की आदत डाले। अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सकारात्मकता के साथ करे। तो बहुत ही गजब की आज सर ने बातें बताई और सब कहानी के माध्यम से बताई। और एक बात हमें बहुत ही शानदार लगी कि जब हमें वो एक अपने अ, सर ने क्या बोला था कि हमें 1 तोला सोना के लिए हमें 10 टन मिट्टी को खोदना पड़ता। तो हमारा लक्ष्य टारगेट 1 टन मिट्टी पे नहीं रहता, हमारा टारगेट रहता है 1 तोला सोना पे। तो बस हमें ऐसे ही सकारात्मकता के साथ हर व्यक्ति के पास जाना और हर व्यक्ति से बात करना, क्योंकि दोस्तों दुनिया में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये तो चलती रहती है। पर जब हम अपने आप को, जब पॉजिटिविटी अगर अपने को करना है तो अच्छे वीडियो पढ़ लो, अच्छे किताबें पढ़ ले, अच्छे कैसेट सुन लो और अच्छे लोगों से मिल लो। तो दोस्तों ऑटोमेटिक हम हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्योंकि आज अगर हम पॉजिटिविटी का भाव रख के अगर कोई काम करते हैं तो हमेशा काम वो अच्छा ही होगा। अगर हम समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्या सामने खड़ी हो जाएगी, और समाधान पे ध्यान देंगे तो समाधान बिल्कुल हमें दिखेगा। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। तो मैं चाहता हूं कि भटेवरा जी सर के लिए एक बार दिल से तालियां हो जाए। बहुत शानदार सर, थैंक यू। जय आरसीएम। क्या बात है सर, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। आज तो भट्टेवरा जी ने बहुत सारा, मैंने भी नोट करके पूरी नोट भर ली साथियों, मजा आ गया। और हम एक एक मिनट का व्यू ले लेंगे। हमारे बहुत सारे जिम्मेदार साथी जो यहाँ पर वीडियो ऑन करके बैठते हैं, हमारे यहाँ पे मुझे दिख पा रहे हैं मुकेश जी खराड़ी सर, वेलकम सर। 1 मिनट का व्यू आपका भी चाहिए खराड़ी जी, वेलकम सर। थैंक यू सर। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर जी, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब रहा सर। आज हमारे जो रतलाम की धरती से शैलेंद्र से बटेवरा जी आए थे सर, बहुत ही शानदार सर। आपको जीवन का अनुभव है सर। हम तो
अभी आपके सानिध्य में और गुरुदेव के सानिध्य में सर सीख रहे हैं, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। आपने जो कहा कि सर हमेशा धन्यवाद का भाव रखना चाहिए, धन्यवाद का भाव रखना चाहिए व्यक्ति के। सर आपने बोला बुराई हमारे अंदर भी है, बुराई सबके अंदर भी है, लेकिन हमें उस बुराई के बीच में अच्छाई पे ध्यान देना है। सामने वाला व्यक्ति चाहे हमसे कितना नाराज हो रहा है, चाहे हमारी कितनी हमारे हमारे पीछे कितनी हमारी बुराई कर रहा है, हमें उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना सर। जितना हम वो सामने वाला जितना हमारे साथ बुराई करने की कोशिश करता है, हमें उतना ही उसका धन्यवाद देना चाहिए और उतनी ही हमें उसकी अच्छाई ढूंढनी चाहिए सर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, धन्यवाद सर। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम, शानदार सर, बहुत बढ़िया खिलाड़ी जी, बहुत शानदार सर। हम गुजरात की धरती से जाने से पहले एक दो साथी यहाँ पर दिख रहे हैं, राजेंद्र जी चौहान सर जो जॉबर्ट से बिलोंग करते हैं। चौहान सर, 1 मिनट का भी कोई किचन में काम करते हुए सर, बाकी आपने पूरी मीटिंग सुनी है सर। वेलकम सर, चौहान सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर, नाम राजेंद्र चौहान, जोबट से हूँ। और आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। सर ने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं, उसको सुन के हम जीवन में उतारेंगे, हमारे जहन में उतार के हम भी उसका पूरा 100% पालन करेंगे सर। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें बताई, रूपांतरण की बात करी, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, सारी चीजें आपने। और वो कहा ना, 1 तोला सोना निकालने के लिए 1,000 टन मिट्टी हटाना पड़ता है, तो वास्तव में सर ऐसा ही है। तो बहुत शानदार रहा। थैंक यू सर। जय आरसीएम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शानदार सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम एमपी से गुजरात में घुस जाते हैं। यहाँ पर हमारे बैंक मैनेजर रिटायरमेंट सर हमें देख पा रहे हैं, सोलंकी जी सर। सोलंकी जी सर, वेलकम सर। 1 मिनट का भी आपका भी चाहिए। सोलंकी जी, यस आपका। अच्छा, आप वीडियो बंद हो गया आपका। सोलंकी जी, माइक खोलो। नमस्कार सर जी। जय आरसीएम। नमस्कार, नमस्कार। सर, आज जो शैलेंद्र जी ने जो बात बताई है, उनका एक्सपीरियंस का जो निचोड़ हमारे सामने रख दिया, वो अगर हम जीवन में उतार ले, अगर हम इसको फॉलो करना शुरू कर दे, तो हम लोग कहीं इस बिजनेस में काफी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात बताई सर ने। मैं उनका खूब, शैलेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम, क्या बात है सर, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। हमारे साथी सर हैं सोलंकी जी, बैंक रिटायरमेंट है। और अभी हमारे बीच में अर्जुन सिंह सर दिख रहे हैं जो एसटी बस चलाते हैं गुजरात के। सर 1 मिनट का भी आपका चाहिए सर। अर्जुन सिंह सर, वेलकम सर। क्या बात है सर, बस में बैठ गए। नहीं नहीं, अभी चालू है, चालू है। आज का जो प्रोग्राम बहुत 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 शानदार हुआ, और आपको अभी तक मैंने सुन पा रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को देख के बहुत बहुत मजा आ गया अभी। और आगे की जानकारी के लिए और आगे को इन्वाइट कर लीजिए। जय थैंक आरसीएम। यू, थैंक यू सर, शानदार सर। 1 मिनट का भी हमारे देवेंद्र जी जनिया सर, डायमंड लीडर सर, देवेंद्र जी सर, वेलकम सर। देवेंद्र जी, आपका अभी मुझे दिख रहा था। ओके, हो सकता है देवेंद्र जी का माइक नहीं खुल रहा है। राकेश जी पालिया सर बोलने में सक्षम है सर? जी सर। यस यस यस, वेलकम सर। जी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। और आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त, शानदार जानदार रही सर। सर ने एक एक पॉइंट पे हमें कहानी के माध्यम से हमें सभी टीम को सिखाने का प्रयास किया है बटेवरा जी ने। तो मैं चाहूंगा कि ताली तो बनती है सर, इतने शानदार और इतने सटीक शब्दों में सर ने हमें बताने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बटेवरा जी को। और बस सर यही बताना चाहूंगा। बाकी सर अगले साथी को सर 1 मिनट का सर लाए है ना क्या सर, बात है, क्योंकि शानदार, का अभाव। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। ये हमारे राकेश जी पालिया सर है, राणापुर भावरा से बिलोंग करते हैं, खेड़ा अंदरवाड़ इनका गांव है। शानदार सर, बहुत बढ़िया। और
गुजरात में पहुंचने से पहले अपने यहाँ देवेंद्र जी सर, आपका माइक खुल रहा है क्या, झणिया जी? हेलो। हाँ सर, यस सर, यस सर, वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। मैं देवेंद्र नमस्कार। जी मथुरा से। आज का जो सिस्टम रहा, जो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भटेवरा जी ने सुनाई है, उस पर अमल करेंगे और सभी साथियों को यही बोलेंगे कि स्वास्थ्य और सेवा पे ज़्यादा ध्यान दें और जिस प्रकार से छाबड़ा जी चल रहे हैं उसी प्रकार हमें भी चलना है। उनकी अच्छाइयों को सुनो, बुराइयों को मत देखो। हर इंसान के अंदर दो इंसान रहते हैं, अपने को अच्छे इंसान को ढूंढना है। क्या आगे बात सर। है, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। झणिया जी शानदार सर, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी सर, 1 मिनट का भी आपका सर, आधे मिनट का समय हो चुका है, राजेंद्र जी सर। जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मध्य प्रदेश गांव मेघनगर से मैं बटेवरा जी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पीयूसी संचालन सोनीपत मैं बटेवरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पीयूसी संचालन बहुत अच्छे से तरीके से करते हैं। उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से अपने जी भटेवरा जी बता रहे थे कि हमें पीयूसी संचालन किस तरीके से करना चाहिए, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया। जी सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है, शानदार सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हमारे नेक्स्ट हम वो साथी को बुलाएंगे जो हकीकत में पूरी गोधरा टीम को संभालते हैं, पूरे गुजरात गोधरा के एकदम हीरो हैं, पूरी टीम को साथ में लेके चलने वाले डायमंड लीडर श्री अल्पेश जी बारिया सर। आइए सर, वेलकम सर, बारिया जी सर। थैंक यू गुरुदेव। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और आज का प्रोग्राम बहुत बड़ा खास रहा सर। आज हमारे बीच में जो शैलेंद्र जी सर आए, उसने कई ऐसी बात रखी सर, शायद हमने पहली बार सुनी इतनी सालों में। लेकिन सर ने जो भी बात बताई सटीक बताई। और कहते हैं ना कि लोग में क्या सब सर ने बताया है सर, जिम्मेदारी। जब तक हमें जिम्मेदारी नहीं लेके तब तक जाके हम आगे नहीं बढ़ सकते सर। और आरसीएम के पहले पहलू, इसमें हमारी सेवा, स्वास्थ्य और सब कुछ बताया। और सर ने एक ही बात बताई सर, हमारा जो देखने का नजरिया, सकारात्मक सोच। और इसमें भी हम पूरे इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं सर। लेकिन जब तक हमारे पास जो सोच है, अच्छी सोच, सकारात्मक नजरिया। और सर ने एक ही बात बताई दूसरी के सर, संकल्प। जब तक हमारे पास कोई संकल्प नहीं होता तब जाके हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई साथियों को हम देख रहे हैं, उनके पास कोई संकल्प, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो फिर घूमते फिरते रहते, दौड़ते रहते, और बाद में बोलता है कि सर हमारा बिजनेस नहीं होता है। सर आपका जो भी पहली तारीख से आपका टारगेट होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए सर। और अभी सर ने बताया सर, बदलाव। ये छोटे छोटे बदलाव हम बहुत बड़े तक ले जा सकते हैं सर। जब हम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, क्लियर क्लियर। ओके। जब तक हमारा बदलाव नहीं होता सर, हमारा ये बदलाव हमें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं सर। अभी बोल रहे हैं कि सर मेरे पहले की बात करने का नजरिया कुछ अलग थे, मैं लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करता था। लेकिन आखिर में सिस्टम के आने के बाद मैंने ये सीखा, लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। आपका व्यवहार ये आपका बहुत बड़े बिजनेस की काबिलियत की ओर ले जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहले मैंने बोल चुका हूँ कल भी, जब तक आप बदलाव और संघर्ष नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते सर। तो इस बिजनेस में से हम सब कुछ हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा बदलाव होना जरूरी है सर। और कहते हैं ना कि सर, हर आदमी, हम बोलते हैं कि सर कोई साथी कोई ये बिजनेस करे या ना करे सर। अभी बोल रहे हैं कि जो उनकी अपलाइन थी वो नाली में पड़ी रहती थी, लेकिन उसने जो सिस्टम में लाया है सर, वो आज बहुत बड़े कामयाबी की ओर है। तो सर हम तो उनसे भी बेहतर है सर, तो हम भी कर सकते हैं। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर। हम पूरी गुजरात टीम आपको सैल्यूट करते हैं सर। थैंक यू। जय आरसीएम सर। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया बारिया जी, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। समय हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी साथी के मन में ऐसा रह गया हो गया कि यार मैं भी शैलेंद्र जी सर, भटेवरा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, तो हकीकत में आप अपना हैंड रेस करके दे सकते हैं। जिन जिन साथियों का वीडियो ऑन था, जिम्मेदारी के साथ में बैठे थे, उनसे तो मैंने व्यू ले लिया है। और रियल में साथियों, आज भटेवरा जी ने शुरुआत ही करी यहाँ पर की सेवा का भाव। जब भटेवरा जी ने मुझे भी रतलाम में बुलाया, तो वहां पर मुझे जाकर के देखने को मिला कि एक बहन वहां पर आकर के, राजस्थान से आकर के तैयारी कर रही थी। वो बता रहे थे कि मुझे बॉम्बे से खबर मिली कि रतलाम में मीटिंग हो रही है।
तो वहीं आकर के वो इतने बढ़िया पॉजिटिविटी 6-7 दिन से वहां पर तैयारी कर रही थी, और उन्होंने वहां पर कुछ साथियों को, बहनों को बताया। तो मैंने भी बहन से मैंने नंबर लिया, बहन ने मेरे नंबर लिए, और मैंने मेरी बहन से बात हुई कि बहन हमारे यहाँ पर बहुत सारी बहनें इस सिस्टम में बहुत कुछ करना चाहती है, तो क्यों ना जैसे आज भटेवरा जी का सानिध्य मिला, ऐसा आपका भी सानिध्य मिले। तो बहन ने तुरंत बोला कि कोई बात नहीं सर, आप बोलो ना कब आप हमारा समय चाहिए। तो बहन ने मुझे समय दिया है, जिसका नाम है सीमा शर्मा। ऐसे वह कॉस्मेटिक की अपनी खुद की दुकान चलाती है, लेकिन साथ साथ में इस आरसीएम अभियान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कल हमारे बीच में सीमा बहन आने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब भाई बहन सब हमारे परिवार के साथ में कल के प्रोग्राम में और भी हम सुनेंगे सभी बहनों के साथ में। अगर हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी धर्मपत्नी अगर यहाँ पर आकर के अगर शर्मा बहन को अगर सीख लेगी, तो अंदर के इंसान जाग जाएगा। अगर ये सीमा दीदी अगर कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा अंदर से भाव आ जाएगा। तो कल का भी प्रोग्राम बहुत सुपर डुपर होने वाला है। तो बस आज 8:05 हो चुका है, यहाँ पर समय की मर्यादा है। जाते जाते भटेवरा जी से और एक मैसेज अगर ले लेते हैं, तो भटेवरा जी आइए सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रेम जी। और मैसेज तो बातें सारी हो गई है। मैसेज बस यही है कि आप सभी लगातार जिम्मेदारी ले, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और आपके जीवन में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो वो सारे हासिल करें। पूरी टीम को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आप बस संकल्पित हो जाइए और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। आपके पीछे पीछे कायनात ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी। आप जो चाहते हो वो सब मिलने लग जाएगा आपको। बस करना आपको है, संकल्प आपको लेना है, भाव आपको बदलना है। और सारे साथियों ने यही बात दोहराई है। आप अपने जीवन में वो उतारे और बेहतर बने। धन्यवाद, आपने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। धन्यवाद पूरी टीम को जिन्होंने मेरी बात को ग्रहण करा और मेरा हौसला अफजाई करी है। सारी शिक्षाएं इसी सिस्टम की है। इसी सिस्टम की बदौलत मैं आज आपके सामने था। तो मैं इस सिस्टम को भी धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार पुनः पूरी टीम से चाहेंगे भटेवरा जी के सम्मान में शानदार तालियां सर। इसी तरह से आपका भी सानिध्य मिलता रहेगा सर, हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। आपने सेवा भाव का नाम ही लिया है, और कल का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। कल हमारे इस प्रोग्राम में सीमा बहन आ रही है, तो सभी साथी बढ़िया वाली तैयारी करें। सभी से मिलकर अच्छा लगा।